हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइज आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा सा उसके लिए भी पढ़ लेते हैं। बाकी पढ़ तो रहे होगा आप लोग। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यू रखिए। उसके साथ ये भी हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने अपना इंक्लूड किया है पिछले 6 महीने का जितने भी आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन। तो देखो मैंने ना यहाँ पे सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि आपके ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फोक म्यूजिशियन टू वॉक ऑन द रेड कारपेट एट कैनेस फिल्म फेस्टिवल। तो अभी आपका कैन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पे हुआ था? आपका फ्रांस में हुआ था। तो अभी इसमें क्या हुआ, आपके एक फोक म्यूजिशियन थे, इनका नाम है मैमे खान। वो बन गए हैं पहले इंडियन फोक म्यूजिशियन टू वॉक ऑन द रेड कारपेट। उसके अलावा फ्रांस में हुआ था ये, और आपकी कंट्री ऑफ ऑनर इस बार थी कैनेस फिल्म फेस्टिवल पे, वो थी आपका इंडिया। तो दोनों चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वोन द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर 2022। तो वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर 2022 गाइज इस बार का मिला है आपकी सिथेनिया रोजनविक को। ये आपकी नासा की क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। नासा आपकी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, वहां पे क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। नेक्स्ट। हु हैज वोन द पुलिट्जर प्राइज फॉर 2022। पुलिट्जर प्राइज किस किस को मिला 2022 में? तो यहाँ पे आपके ये चारों लोग हैं, इन चारों को आपको मिला है डेनिस सिद्दीकी, आनंद अरबीबी, शन्ना अरसाद मट्टो एंड अमित दाव। तो इन चारों को आपका पुलिट्जर प्राइज 2022 मिला है। अगर बात करें आपका पुलिट्जर प्राइज है वो किस फील्ड में दिया जाता है, तो पुलिट्जर प्राइज आपका दिया जाता है जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक कंपोजिशन के फील्ड में ये प्राइज जो है ना वो दिया जाता है। अभी आपका जर्नलिज्म है, ये ऑफलाइन जर्नलिज्म हो सकता है, ऑनलाइन जर्नलिज्म भी हो सकता है। और ये जो चारों आपके जिनको ये मिला है, ये चारों के चारों आपके रियूटर न्यूज एजेंसी से बिलोंग करते हैं, जिसमें से जो आपके दैनिश सिद्दीकी हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, जो अफगानिस्तान वॉर में वहां पे मारे गए थे। तो ये चारों के चारों रियूटर न्यूज एजेंसी है आपकी, जो कि आपकी हेडक्वार्टर्स है इसके लंदन में, इससे ये बिलोंग करते हैं, और इन चारों को मिला है पुलित्जर प्राइज 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट गोट द फर्स्ट अमृत सरोवर। तो अभी एट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने एक मिशन चलाया था जिसका नाम था अमृत सरोवर मिशन। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कंट्री में 75 पॉन्ड्स को रीडेवलप करेंगे। जो ऐसे पॉन्ड्स हैं जो बंद हो चुके हैं, तो ऐसे 75 पॉन्ड्स को हम रीडेवलप करेंगे। तो ये पहला अमृत सरोवर रीडेवलप हुआ है आपके यूपी के गाजियाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state or union territory has become 100% LPG enabled state in the country? तो 100% LPG enabled state आपकी बनी है हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश आपका फर्स्ट मतलब 100% स्मोक फ्री स्टेट भी आपका बन गया है, या फिर ऐसे बोल लो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट आपकी कंट्री में ये बन गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आपकी कंट्री में पहला स्टेट ऐसा बन गया है टू अनाउंस ड्रोन पॉलिसी। ड्रोन पॉलिसी अनाउंस करने वाला पहला स्टेट आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा एक और आपका स्टेट है जो कि है गुजरात। ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि हिमाचल की तरह गुजरात आपका बन गया है फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस करने वाला पहला स्टेट बना है गुजरात, एंड ड्रोन पॉलिसी अनाउंस करने वाला पहला स्टेट बना है आपका हिमाचल। और आपके गुजरात और हिमाचल अभी दोनों में इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और आर्टिकल नंबर
324 आपका डील करता है आपके इलेक्शन कमीशन के साथ। उसके अलावा जो भी आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शंस होते हैं, अभी हरियाणा में हुए हैं पंचायत इलेक्शंस, तो जो आपके पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज के इलेक्शंस होते हैं उनको करवाने का काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। और जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो आपके प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन होते हैं उनको कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ओके। उसके अलावा सिक्किम आपका पहला स्टेट बन गया है जहां पे इंडियन आर्मी ने कंट्री का पहला एवलांच रडार सिस्टम इंस्टॉल किया है। यहाँ पे कंट्री का पहला एवलांच रडार सिस्टम इंस्टॉल किया गया है बाय इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अवार्डेड द रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो सबसे पहले रॉयल गोल्ड मेडल दिया जाता है आर्किटेक्चर्स को। आर्किटेक्ट की फिल्म में फील्ड में ये दिया जाता है एंड इट इज गिवन बाय यूके, यूनाइटेड किंगडम इसको देता है। वहाँ का जो किंग या फिर क्वीन होती है पर्सनली इसको देता है। और इस बार का जो ये 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है आर्किटेक्ट बाल कृष्णा विठल दास दोषी जी को। उसके अलावा ये और कुछ फेमस आर्किटेक्ट्स हैं। ये जो आपके ली कॉर्बेजियर हैं ये आपके आर्किटेक्ट हैं चंडीगढ़ के। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था या चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट कौन थे। तो वो थे आपके कॉर्बेजियर। एंड एडविन लुटियंस आपके आर्किटेक्ट थे दिल्ली के। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपके सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट कौन हैं। आपके सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल जी। तो एफकेट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चंस, आपके सीजीएल जैसे एग्जाम्स में भी ये आ सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुइस वोशन। तो इसके पहले इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है आपकी दीपिका पादुकोण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड फॉर 2022। तो सबसे पहले ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स देता कौन है, इट इज गिवन बाय डब्ल्यूएचओ। और इस साल का ये अवार्ड मिला है आशा वर्कर्स को। तो कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता ही होगा। इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके जेनेवा में। जो इतनी आपकी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है ना, मतलब डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूआईपीओ, मतलब वर्ल्ड से शुरू होती हैं, तो मैक्सिमम के हेडक्वार्टर्स आपके जेनेवा में ही हैं। उसके अलावा एक ये मो बस सर्विस है, ये भी न्यूज़ में थी। ये आपकी ओडिशा की ट्रांसपोर्ट सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसको मिला है यूएन पब्लिक सर्विसेज अवार्ड। तो ये भी आपकी न्यूज़ में थी। तो कहाँ की है, ओडिशा की है। और न्यूज़ में इसलिए थी, इसको यूएन ने पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है दिया है। अगर बात करें आशा वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की जो लार्जेस्ट वर्क फोर्स है वो आपके यूपी में है। कहाँ पे है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द संगीता कला निधि अवार्ड फॉर 2020। तो संगीता कला निधि अवार्ड 2020 दिए जाते हैं आपके इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में ये दिए जाते हैं और इनको देता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। हाईएस्ट अवार्ड है आपके कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में। और इस साल के कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में संगीता कलानिधि अवार्ड मिले हैं आपके किस किस को, लालगुडी गुज्जर कृष्णन एंड विजय लक्ष्मी जी को, मतलब इन दोनों को मिले हैं। तो आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Des has become the first woman to join the Army Aviation Corps as a combat aviator। तो ये बनी है आपकी कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एविएशन कोर एज ए कॉम्बैट एविएटर। उसके अलावा ये भी न्यूज़ में थी लांस नायक मंजू। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ये बन गई है इंडियन आर्मी की पहली वुमेन स्काई डाइवर, फर्स्ट वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर। पहली इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर जो है ये बन गई है और ये आपकी मिलिट्री पुलिस से है। तो दोनों का आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The novel Tomb of Sand, which has become the first book written in Indian language to be awarded the International Booker Prize, is translated into English by whom? तो ये आपकी बुक है, बुक का नाम है टॉम ऑफ सैंड। सबसे पहले तो ये लिखी है किसने? इसकी राइटर हैं गीतांजलि श्री। और ये पहली ऐसी नोवेल बन गई है जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको मिला है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डेसल रॉकवेल जी ने, सॉरी डेसी रॉकवेल जी ने। और गीतांजलि श्री जो है वो इसकी ओरिजिनल ऑथर हैं। इसके अलावा ये आपके दो प्राइज होते हैं, एक आपका होता है बुकर प्राइज एंड एक आपका होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस दोनों में ये है कि जो बुकर प्राइज है वो दिया जाता है आपके जो बेस्ट आपका फिक्शन होता है वो। और जो इंटरनेशनल बुक प्राइज है वो भी फिक्शन की कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन उन फिक्शंस के लिए जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, उन फिक्शंस के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, एंड जिनको यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया गया है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, उन बुक्स को मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और इस बार का जो बुकर प्राइज है वो मिला है आपका, इस बार का बुकर प्राइज इनको शेहान कुरुनतिला का, इनको। इनकी एक बुक है, बुक का नाम था सेवन मून्स ऑफ माली अलमेदा। ये नाम है बुक का। ये इनका बुक का नाम है। ये स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है बट बुक यही है। जिनको मिला है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट, विनर ऑफ 2022 पाल्मे डोर अवार्ड। तो पाल्मे डोर अवार्ड अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। तो ये दिए जाते हैं आपके यार फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। एक फ्रांस फुटबॉल नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड्स देती है, फ्रांस फुटबॉल। तो इस बार का जो मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए दिया जाता है। एक सेकंड। अरे यार वो तो बैलेंड डोर अवार्ड। शिट, ये तो सॉरी, वो आपका बैलन डी और अवार्ड है। तो ये डी और ऐसा ही लगा, वो आपका ऐसे है बैलन डी और अवार्ड। तो मुझे लगा वही है। सॉरी सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर ऑफ 2022 पैल्मे डी और अवार्ड। तो ये आपका अवार्ड जो है ना, ये भी आपका मूवीज के लिए दिया जाता है, या फिर जो आपके ये सीरीज वगैरह होती हैं इनके लिए। और ये ना आपका जो कैनिस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, इस पे दिया जाता है। तो इस बार का जो फ्रांस में हुआ था तभी ये दिया गया था। और इस बार का ये जो अवार्ड है ये मिला है, ये आपका है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। इसके डायरेक्टर हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि इसके डायरेक्टर कौन है। तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस इसको मिला है पाल्मे डी और अवार्ड 2022। इसके आपके डायरेक्टर हैं रोबन ओस्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फेमिना मिस इंडिया 2022। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 ये कौन बनी है इस बार? तो इस बार की फेमिना मिस इंडिया बनी है सिन्नी सेठी जी। सिनी सेठी जी फेमिना मिस इंडिया बनी है। उसके अलावा खुशी पटेल जो है ये भी अभी न्यूज में थी, क्योंकि न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये बनी है आपकी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ये आपकी यूनाइटेड किंगडम से है। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से है। तो ये आपकी यूके से है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, ये यूके आपका यूनाइटेड किंगडम है, नॉट उत्तराखंड। उसके अलावा वंशिका परमार जी, ये भी न्यूज में थी, न्यूज में इसलिए थी, ये आपकी बनी है मिस अर्थ इंडिया 2022। एंड ये जो है आपकी, ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम 5 peaks above 8,000 meters। तो 8,000 मीटर से ऊपर 5 पीक क्लाइम करने वाली पहली इंडियन वुमन बन गई हैं प्रियंका मोहिते जी। उसके अलावा बचेंद्री पाल, इनको आप जानते हो, ये आपकी फर्स्ट इंडियन वुमन थी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमन
टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट जो कि आपका नेपाल में है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है सागर माथा, ये भी याद रखना। और तिब्बत में आपका उसको बोला जाता है चोमडुंगमा, ऐसा कुछ है, चोमडुंगमा, या फिर उसको क्युंगडुंगमा भी बोला जाता है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, दोनों ही बोलते हैं तिब्बत में क्युंगडुंगमा, स्पेलिंग आप कंफर्म कर लेना। उसके अलावा आरती शाह फर्स्ट इंडियन वुमन है टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। इंडियन के साथ साथ ये फर्स्ट एशियन भी है, एशिया में भी फर्स्ट थी और इंडिया में भी फर्स्ट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चेवलियर डी लेगियन ऑफ द ऑनर। इसको हम लेगिन ऑफ ऑनर भी बोलते हैं। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये आपका फ्रांस का है। और न्यूज में इसलिए था कि भी थोड़े दिन पहले शशि थरूर को ये अवार्ड जो है दिया गया है। शशि थरूर जी आपके कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसमें ये हार गए। और इनके जो अपोजिट में थे, जो कि थे आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो बन गए हैं आपकी कांग्रेस के 98th प्रेसिडेंट, वो भी याद रखना। 98th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी इंडिया की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 28th ऑफ दिसंबर 1885 बाय ए ओ ह्यूम। और उस टाइम पे इसका जो नाम रखा गया था, इसका नाम था एज इंडियन नेशन यूनियन। बाद में इसको इंडियन नेशन यूनियन से चेंज करके इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय दादा भाई नारोजी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाइनल नेम है वो किसने दिया था, तो दादा भाई नारोजी ने दिया था। एक और क्वेश्चन आता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो पहले प्रेसिडेंट थे आपके WC बनर्जी। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद यूनेस्को फेलिक्स होगाफेथ बोइंजी पीस प्राइज? तो ये आपका अवार्ड जो है ये इस बार मिला है एंगेला मेर्कल को, जो कि आपकी जर्मन पॉलिटिशियन है एंड जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं। जर्मनी आपकी एक यूरोपियन कंट्री है एंड उसी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मेर्कल को ये प्राइज जो है ये दिया गया है। अगर यूनेस्को की यहाँ से बात करें, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। इसी पेरिस में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके हेडक्वार्टर्स भी आपके पेरिस में ही हैं। उसके अलावा जो FATF है ये न्यूज में थी, क्योंकि FATF में अभी अभी म्यांमार को ऐड किया है ब्लैक लिस्ट में, म्यांमार को ऐड किया है ब्लैक लिस्ट में। और इसी के साथ FATF की ब्लैक लिस्ट में टोटल 3 कंट्रीज हो गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक तो आपकी म्यांमार, दूसरी नॉर्थ कोरिया एंड तीसरी एक और कंट्री है और वो है आपकी ईरान। और पाकिस्तान जो पहले ग्रे लिस्ट में होता था, अब उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और ग्रे लिस्ट में आज के टाइम पे एज पर अक्टूबर 2022 ग्रे लिस्ट में आपकी 23 कंट्रीज हैं, जिसमें से कुछ कंट्रीज के नाम है आपके फिलीपींस, UAE, साउथ सुडान। ये कुछ कंट्रीज हैं, इनके नाम जो हैं ये याद रखेंगे। उसके अलावा 20 कंट्रीज और हैं, तो वैसे ये कुछ हैं जिनका नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिलीपींस और UAE के बारे में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जॉर्जिया मेलोनी जी, ये बनी है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर
ऑफ इटली, इनको भी याद रखेंगे। और ये नैन्सी पेलोसी, ये आपकी यूएस की आपकी पता आई थिंक स्पीकर वगैरह है कुछ, जो अभी ताइवान गई थी, न्यूज में था, आपने देखा भी होगा। यूएसए की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन सिटी इज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को डिक्लेयर किया है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है, आपकी उत्तराखंड की एक सिटी है। अगर यहाँ पे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। आपके एफकेट जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, एसएससी में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपकी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैचुरी बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, और नॉन स्टैचुरी बॉडी मतलब स्टैचुरी बॉडीज वो होती हैं जिनको एक पार्लियामेंट के लॉ से बनाया जाता है, लेकिन इसको पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बल्कि इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब जो आपकी सरकार जो रेजोल्यूशन लेके आती है उसको हम एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसी से इस बॉडी को बनाया गया था, और ये बनी थी आपकी ऑन 1 ऑफ दिसंबर, एक सेकेंड, 1 ऑफ दिसंबर नहीं, ये आपकी बनी थी 1 ऑफ जनवरी 2015 को। और इससे पहले ना एक बॉडी होती होती थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। तो इसने ना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसने कौन सी बॉडी को रिप्लेस किया था, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कैसे किया था। जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब इसके चेयरमैन होते हैं। और एक्स ऑफिशियो का मतलब है वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बाय डिफॉल्ट आपके नीति आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इसके वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन बने हैं, जिनका नाम है सुमन बेरी, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 64th रेमन मैगसेसे अवार्ड 2022। तो वो मिला है इन चारों को ही मिला है, तदोसी हथोरी, एस जिम, बेर्नाजी मैड्रिड एंड गैरी बैचेप। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा, इन चारों को मिला है। नाम पढ़ लेना, रट्टा नहीं मारना है, वैसे एक बार पढ़ोगे तो एग्जाम में कर लोगे। रेमन मैगसेसे अवार्ड ये दिया जाता है आपके फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैगेसे। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। और इसी अवार्ड को गाइज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोला जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, रेमन मैगसेसे अवार्ड को। उसके अलावा फिलीपींस न्यूज़ में था, फिलीपींस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फिलीपींस ने अपनी मतलब जो लीगल एज रिड्यूस कर दी है, मतलब एक लीगल एज होती है फॉर सेक्सुअल कंसेंट जो कि इंडिया में है 18 ईयर्स, फिलीपींस में पहले 12 ईयर्स होती थी। तो फिलीपींस ने 12 ईयर से बढ़ा के इसको 16 ईयर कर दिया है। तो ये भी इसलिए फिलीपींस न्यूज़ में था। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी मनीला, और ये आपकी एफएटी आपकी ग्रे लिस्ट में है। और इसी कंट्रीज को हमने इस बार एक्सपोर्ट की है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अगर बात करें तो रशिया प्लस इंडिया ने ज्वाइंटली मिलकर ये बनाई थी, जिसका नाम है इंडिया की ब्रह्मपुत्रा एंड रशिया की मोस्कवा रिवर के ऊपर इसका नाम जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2022। तो इस बार के नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2020 मिले हैं कुमार सानू को, शैलेंद्र सिंह को और आनंद मिलिंद, इन तीनों को। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। और अगर हम बात करें फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे आपके लता मंगेशकर अवार्ड के, तो वो थे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनको पहला लता मंगेशकर अवार्ड जो है मिला था। लता मंगेशकर की बात करें तो इनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, द सिटी ऑफ टेस हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर
SCO Tourism and Cultural Capital during the period of 2022-2023 at the 22nd meeting of Shanghai Cooperation Organization at Samarkand। तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SCO। फुल फॉर्म है इसकी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं चाइना के बीजिंग में। इंडिया भी इसका एक मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर है। उसके अलावा इसी सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रैट्स। फुल फॉर्म है इसकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसके रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी है कहाँ पे, ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। और इसी उज्बेकिस्तान में एक शहर है, शहर का नाम है स्मारकंड। इसी स्मारकंड में इसकी 22nd मीटिंग हुई थी आपके संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे डिसीजन लिया गया है कि वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। इसके अलावा जो ये रेट्स है आपकी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, इसकी एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है जिसका नाम है जेट एक्सरसाइज, जो कि इस बार हरियाणा के एनएसजी के मानेसर गैरिसन में हुई है। और इसमें आपके पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। एनएसजी की बात करें, एनएसजी की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। और एक और एक्सरसाइज करती है एनएसजी, उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज गांडीव। इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपकी एनएसजी की ही एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज इज ऑल्सो नोन एज ऑस्कर ऑफ साइंस। तो जैसा अभी हमने देखा था रेमन मैगेसे अवार्ड को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, ऐसे ही एक प्राइज है आपका, प्राइज का नाम है ब्रेक थ्रू प्राइजेस। इस ब्रेक थ्रू प्राइजेस को बोला जाता है गाइज ऑस्कर ऑफ साइंस। और इस बार का जो ब्रेक थ्रू प्राइज है फॉर मैथमेटिक्स, वो आपका मिला है प्रोफेसर डैनियल स्प्लेमैन को। ये आपके मैथ्स के प्रोफेसर हैं और यूएसए के हैं ये। इनको मिला है ब्रेक थ्रू प्राइजेस फॉर मैथमेटिक्स। इसके अलावा मैथमेटिक्स की फील्ड में एक और प्राइज होता है जिसका नाम है एबल प्राइज 2022। तो एबल प्राइज 2022 इस बार का मिला है आपके, मतलब बिल्कुल सेम नाम है बट ये दोनों डिफरेंट बंदे हैं। वो मिला है प्रोफेसर डेनिस पर्नेल सुलिवान को। ये भी आपके यूएस के मैथमेटिशियन हैं। इनको मिला है एबल प्राइज 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2022। तो ये प्राइज भी आपका मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। आपके मैथ्स के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे जिनका नाम है रामानुजन जी, श्रीनिवास रामानुजन। उन्हीं के नाम पे ये जो प्राइज है वो दिया जाता है। तो इस बार का शास्त्रा रामानुजन प्राइज है वो मिला है युंगिंग तांग को, जो कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर हैं। और ये प्राइज देती है आपकी शास्त्रा एकेडमी है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में। उसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो इनके ऊपर एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये इनकी बायोग्राफी थी जिसके डायरेक्टर थे मैथ्यू ब्राउन। और इस मूवी में जो लीड रोल किया था वो किया था देव पटेल ने। उसके अलावा रामानु इसी इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है ऑन 22 दिसंबर, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथ्स डे। तो नेशनल मैथ्स डे हम आपकी इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कुछ ही और क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
विच कंट्री हैज वोन द यूरोपियन पार्लियामेंट 2022 सैकरो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट? तो ये प्राइज आपका मिला है यूक्रेन को। यूक्रेन आपकी एक यूरोपियन कंट्री है। रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, आपको पता है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। उसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो ये आपकी यूरोपियन यूनियन की एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं आप। इसके आपके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद बैलन डी और अवार्ड्स 2022? तो बैलन डी और अवार्ड दिया जाता है आपके फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के लिए दिया जाता है और इसको देता कौन है? तो फ्रांस फुटबॉल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस अवार्ड्स को हर साल देती है। तो मेन और वुमेन दोनों के दिया जाता है। इस बार का जो मेन का जो अवार्ड है वो मिला है करीम बेंजेमा को, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। तो मेंस के लिए इनको मिला है। और वुमेन्स के लिए मिला है एलेक्सिया पुतलास को, जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। और इसके इनको मिला है वुमेन ब्लेंडर और अवार्ड। तो आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी। इसके अलावा कुछ और ट्रॉफीज हैं जो इसी बैलन डी और अवार्ड के साथ दी जाती हैं। तो वो है आपकी, एक है आपकी कोपा ट्रॉफी। कोपा ट्रॉफी। तो कोपा ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल के लिए दी जाती है बैलन डी और अवार्ड के साथ ही। तो इस बार की कोपा ट्रॉफी बनी है गावी को, जो कि स्पेन के हैं। उसके अलावा एक और ट्रॉफी है जिसका नाम है याशीन ट्रॉफी। ये भी फुटबॉल के लिए ही दी जाती है और इस बार की मिली है थिबूत कोर्टोलिस को। थिबोत कोर्टोइस को, जो कि आपके बेल्जियम के हैं। इस बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, जहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। एंड लास्ट एक और ट्रॉफी है जिसका नाम है जर्ड मुलर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल के लिए दी जाती है और इस बार की ये मिली है आपकी रॉबर्ट लुवेंसिकी को। एंड जो कि इस बार जो कि हैं आपके पोलैंड के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? तो बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है आपकी मेडिसिन के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब तो बस छोटे छोटे रह गए। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट हैं आपके विश्वनाथन आनंद जी, जो कि चेस के प्लेयर हैं और अभी अभी ये बन गए हैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फाइड। फाइड आपकी चेस की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है आईसीसी, ऐसे ही चेस की रेगुलेटरी बॉडी है फाइड, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं लोसेन, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और उसी के डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गए हैं विश्वनाथन आनंद, और जो कि आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रेसिपिएंट थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आज के टाइम पे इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि आपके एक हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर है। और इन्हीं के नाम पे आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है कर दिया गया है। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को, और इसी दिन हम मनाते हैं अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी के साथ याद आया 7 अगस्त को हम मनाते हैं जेवलिन थ्रो डे, जो कि पिछले साल से हमने स्टार्ट किया था जब नीरज चोपड़ा ने इसी दिन आपका क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। उसके अलावा कर्नम मल्लेश्वरी जी, ये आपकी वेट लिफ्टिंग की प्ले खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं ये, जानते भी होंगे। और ये आपकी पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीता था, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, जो कि एक ब्रोंज मेडल था। और कब जीता था? ये जीता था आपके 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। सिडनी आपका कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू अवार्ड। तो क्वीन एलिजाबेथ जो यूके की आपकी क्वीन थी, सी रिसेंटली पास्ड अवे, और उन्हीं के नाम पे दिया जाने वाला क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड पहले रेसिपिएंट उसके बने हैं सुएला ब्रेवरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बिकम मिस दिवा यूनिवर्स 2022। तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है आपकी देवेता राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज वोन द एमी अवार्ड फॉर नेटफ्लिक्स सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। तो ये नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, बहुत अच्छी सीरीज है। इसके लिए अभी एमी अवार्ड्स मिला है बराक ओबामा, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज वोन द ग्लोबल प्राइज फॉर एनर्जी फॉर 2022। तो ये प्राइज जो है ग्लोबल प्राइज फॉर एनर्जी, ये मिला है कौशिक राजशेखरा को, इंडियन है ये, ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज फर्स्ट एशियन टू विन ए नोबेल प्राइज। तो पहले एशियन कौन थे नोबेल प्राइज जीतने वाले, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था लिटरेचर की फील्ड में। पहले एशियन और पहले इंडियन थे जिनको एशियन जो है नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो थी आपकी मदर टेरेसा जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए। और सीवी रमन जी थे, पहले इंडियन फिजिस्ट थे जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और ये क्वेश्चन आता है कि किस चीज के लिए मिला था, तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एक्सपेरिमेंट था इनको, और उसी इफेक्ट को हम रमन इफेक्ट भी बोलते हैं, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जो है पहले इंडियन वो मिला था अमर्त्य सेन जी को, ये मेल हैं। उसके अलावा अभिजीत सेन जी ये भी न्यूज़ में थे, ये न्यूज़ में किस लिए थे, सबसे पहले तो ये आपके एक इकोनॉमिस्ट थे, और न्यूज़ में इसलिए थे कि रिसेंटली पास्ट अवे। तो याद रखना, अभिजीत सेन इकोनॉमिस्ट थे, रिसेंटली पास्ट अवे, और पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को। और 2022 का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, वो मिला किस लिए है, अब मिला तो कई लोगों को है वो, तो उसका नाम रखना आप नहीं रख पाएंगे, तो लेकिन आप ये याद रख लो कि किस फील्ड के लिए मिला है। तो एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है बैंक रन। तो बैंक रन के लिए 2022 का और नोबेल प्राइज मिला है। बैंक रन क्या होता है, बैंक रन वो कंडीशन होती है जब आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, बिकॉज उनको डर लगता है कि बैंक उनका पैसा लेके फरार हो जाएगा, तो उस कंसेप्ट को बैंक रन बोलते हैं। इसी के लिए इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव अशोक चक्र। तो अशोक चक्र पाने वाली पहली इंडियन वुमन बनी थी नीरजा भानोत जी। इनको जो आपकी फ्लाइट हाईजैकिंग हुई थी उसमें इनको मिला था, एंड पोस्टह्यूमसली मिला था, बिकॉज उस फ्लाइट हाईजैकिंग में ये शहीद हो गई थी पैसेंजर की जान बचाते हुए। और इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम था नीरजा, तो टाइम लगे तो उस मूवी को देखना। उसके अलावा फातिमा बीवी जी, ये आपकी फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा सुचिता कृपलानी, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, और कहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बस लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो पहली इंडियन वुमेन ज्ञानपीठ अवार्ड लेने वाली वो थी आपकी आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ अवार्ड आपका, ये अवार्ड जो है ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट आपका अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था आशा पूर्णा देवी जी को। कंचन भट्टाचार्य, ये आपकी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, बनी थी ये। और
पुनीता अरोरा ये थी आपकी इंडियन आर्मी की पहली वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल। पहली थी, फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा के लिए दिया जाता है, और पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी जी को, और इन्हीं को हम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। और जो लेटेस्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो मिला है आपके आशा पारेख को, अभी 1 महीने पहले ही मिला है इनको। इसी के साथ आपकी आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। इससे नोट्स बनाओ, और जब तक आपका एग्जाम नहीं आता डेली इसको रिवाइज करो, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी यहाँ से। बेशक से आप एसएससी दे सीजीएल दे रहे हो, बेशक से आप एफकेट दे रहे हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम्स में ये आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ मैं, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।